हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, 34 साल के बाद गवर्नमेंट ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। सारों पुरानी व्यवस्था जो केवल रटने पर टिकी हुई थी, उसको बदलकर ऐसी व्यवस्था लाए हैं जो बच्चों की नॉलेज और समझने की शक्ति को बढ़ाएगा। न्यू गाइडलाइंस के अनुसार क्लास 5th तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। और स्कूल शिक्षा को 5+3+3+4 के फॉर्मूले में डिवाइड किया गया है। और ये जो 5+3+3+4 का फॉर्मूला है, ये ईयर्स के अकॉर्डिंग है, जिसमें पहले 5 सालों को फाउंडेशन स्टेज बताया गया है, जिसमें पहले 3 साल प्री स्कूलिंग और उसके आगे के 2 साल स्कूल में पढ़ने के लिए हैं। अगले 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए क्लास 3rd से 5th तक को रखा गया है और इसको प्री प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। इसमें बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाएगी, जैसे कि मैथ, साइंस, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों को थोड़ी नॉलेज दी जाएगी। और उसके आगे के 3 सालों को मिडिल स्टेज कहा गया है, जिसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्लास 6 से बच्चों के लिए कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। और इसी के लिए बच्चों को क्लास 6 के बाद से ही इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए अब बच्चों को कॉलेज में जाने का वेट नहीं करना होगा, वो क्लास 6 से ही प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना शुरू कर देंगे। अगले और आखिरी 4 सालों को, यानी कि क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसमें स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की फ्रीडम होगी। ये पहले के एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं होगा, जिसमें साइंस के स्टूडेंट्स केवल साइंस ही पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट केवल कॉमर्स ही पढ़ सकते हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट केवल आर्ट्स ही पढ़ सकते हैं। नए सिस्टम में मैथ्स या साइंस के साथ स्टूडेंट्स अपनी चॉइस का जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, कोई और सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, जैसे कि मैथ्स या साइंस के साथ म्यूजिक या फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ी जा सकती है। बोर्ड एग्जाम का दबाव कम करने के लिए भी एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशंस पे डिपेंड ना रहे और रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। सेमेस्टर वाइज या मॉड्यूलर बेस्ड एग्जाम होंगे और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की जगह MCQ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा ध्यान दें। 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के अलावा क्लास 3rd, क्लास 5th और क्लास 8th में भी एग्जाम लिए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, हायर एजुकेशन में भी कई बड़ी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि UGC, AICTE, NCTE की जगह एक कॉमन एग्जाम होगा और ग्रेजुएट कोर्स में भी बच्चे 3 साल के बाद एग्जिट कर सकेंगे। अब आप सोचेंगे कि ग्रेजुएट कोर्स तो 4 साल के भी होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है वो 4 साल के लिए होता है। तो दोस्तों, यही एक बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि कई बार होता है बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन किसी भी रीज़न से, जैसे फैमिली प्रॉब्लम या फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनको 1 साल के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। तो ऐसे में 1 साल होने के बाद भी उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर इन फ्यूचर वो अपनी पढ़ाई दोबारा से जारी करना चाहते हैं तो उनको वो पहला साल दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री दी जाएगी। और ये डिग्री उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आगे किसी रिसर्च वर्क में नहीं जाना चाहते, जो ये चाहते हैं कि बस हम ग्रेजुएट हो जाएं और उसके बाद नौकरी करना शुरू कर दें। तो 3 साल पढ़ने के बाद बच्चों को डिग्री दे दी जाएगी, वो या तो आगे नौकरी कर सकते हैं, या फिर होता है कि कुछ बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की SSC, UPSC, इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं तो उनके लिए 4 साल की डिग्री ज़रूरी है। और रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा। इसमें सिर्फ मैथ्स या साइंस के स्टूडेंट्स नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जाके रिसर्च कर सकते हैं। ये फाउंडेशन सब सब्जेक्ट्स के रिसर्च वर्क को बढ़ावा देगा। और इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, तो उसमें भी उसको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। वो मैथ्स के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकता है, फिजिक्स ऑनर्स के साथ भी कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। इसके अलावा सब कॉलेजेस के लिए भी सेम रूल्स होंगे। आज के सिनेरियो में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अलग रूल हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अलग रूल हैं, लेकिन अब सब कॉलेजेस को सेम रूल के साथ चलना पड़ेगा और बढ़ती हुई फीस को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार नए रूल्स लागू करेगी।
तो बच्चों, ये थी नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट का एम 2030 तक 50% बच्चों को हायर एजुकेशन तक पहुंचाना है। क्योंकि कई बच्चे स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं लेकिन वो उसके आगे नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।